उत्तराखंड की घोषणा तो स्वामी जी ने बहुत पहले ही कर दिया था। हरिद्वार के कुंभ में इसी उत्तराखंड के सूर्यशिखर आश्रम के नजदीक ही एक सेवक रहते थे जो साधु भक्त थे, साधुओं की सेवा करते थे, संत महात्माओं की सेवा करते थे। उनका नाम था बद्री सिंह। वो गए थे हरिद्वार कुंभ के अवसर पर। तो कुंभ के अवसर पर गए, वहां पर तो अनेकों संतों के अखाड़े लगे थे। कहीं रामलीला हो रही है, कहीं रासलीला हो रही है, कहीं मंत्रों का जाप हो रहा है, कहीं नागा साधु लोग धुनी रमाए हुए हैं, कहीं भागवत की कथा हो रही है, कोई कहीं रामायण का पाठ हो रहा है, कहीं भगवत गीता पर प्रवचन चल रहा है। बद्री सिंह जी पूरे कुंभ में घूम लिए। घूमते घूमते वहां पर पहुंच गए जहां स्वामी जी अपना प्रवचन कर रहे थे। तो स्वामी जी का जब प्रवचन समाप्त हुआ, अमृतवाणी जब समाप्त हो गई, तो बद्री सिंह स्वामी जी के पास पहुंचे। तो स्वामी जी ने कहा, कहो क्या बात है। तो बद्री सिंह बोले कि बात कुछ नहीं है, और बात है भी। आप जो प्रवचन कर रहे थे, तो ऐसा प्रवचन तो इस कुंभ में कोई नहीं कर रहा है। आपका जो ज्ञान है लगता है सबसे अलग है। तो स्वामी जी ने उसको और नजदीक बुलाया और कहा कि देखो, एक हम पुस्तक लिखे हैं, उसका नाम स्वर वेद है, लेकिन वो पद्य में नहीं है, गद्य में। अब हमको गद्य से पद्य में करना है, और इसके लिए हमें एक एकांत स्थान चाहिए। तो बद्री सिंह ने कहा कि मेरे पास तो जगह है, पहाड़ पर है, बहुत ऊंचाई पर है, सभी लोग वहां पहुंच नहीं पाएंगे। स्वामी जी ने कहा कि मैं तो ऐसा ही स्थान खोज रहा हूं जहां एकांत हो, शांत हो, गुफा हो, कंदरा हो, पहाड़ हो, झरना हो, जंगल हो। बद्री सिंह ने कहा कि सब व्यवस्था मेरे पास है। स्वामी जी 1936 में आए थे यहाँ। स्वामी जी जो गुफा है किसी ने बनाया नहीं है, यह बनी हुई थी पहले से ही, नेचुरल है, इसका कोई निर्माण नहीं किया है, आज भी उसी रूप में है। हमारे सद्गुरुदेव इसी सूर्य शिखर की गुफा में बैठ करके स्वर्वेद जैसे महान आध्यात्मिक ग्रंथ का सृजन किया। सद्गुरुदेव कहते थे
स्वर्वेद मेरी हृदय की चेतन मणि है। हमारे सद्गुरु को सबसे प्यारा क्या है? स्वर्वेद है। हम सब स्वर्वेद के पथिक हैं, विहंगम योग के पथिक हैं। स्वर्वेद हमें प्राणों से भी प्यारा है। स्वर्वेद का प्रचार प्रसार हमें भूमंडल में करना है। विश्व की जितनी भी भाषाएं प्रचलित हैं, फेमस हैं, सब में स्वर्वेद का अनुवाद होगा। और अनुवाद का कार्य शुरू हो गया है। स्वर्वेद भाष्य का अनुवाद कई भाषाओं में हो चुका है। अब विदेशों की बारी आ गई है। इटालियन में, फ्रेंच में, रशियन में, अनेक भाषाओं में जो वहाँ की भाषाएं प्रचलित हैं, उनकी भाषाओं में स्वर्वेद भाष्य का अनुवाद होने वाला है। अब वह समय आ गया है। इस तरह के व्यक्ति भी सद्गुरुदेव मेरे पास भेज रहे हैं, दे रहे हैं, जो ब्रह्म विद्या विहंगम योग के प्रचार में अत्यंत सहायक होंगे। सद्गुरु जिससे चाहेगा अपना कार्य करा लेगा। सद्गुरु की शक्ति को हम आप क्या समझ सकते हैं? मन बुद्धि वाणी के विषय से अलग है। हम तो पहले ही बोल दिए कि सद्गुरु की पहचान वही करेगा जिसको सद्गुरु चाहेंगे कि मेरा भक्त मुझे पहचान ले। उत्तम कोटि पुरुष की यह अवधि खटमास, मध्यम कोटि साधक अधिक समय अभ्यास। जो जस शुद्ध अस्तित्व है, त्यों तस समय विकास। न्यूनाधिक का भेद है, अधम कनिष्ठ उदास। आज विश्व में कौन कहने वाला है कि योग की 5 श्रेणियां होती हैं? कोई नहीं कहने वाला है। कहने वाले हमारे एकमात्र सद्गुरु सदाफल देव जी महाराज हैं, जिन्होंने लिखा स्वर्वेद के अंदर पंचशिति है योग की, एक जन्म नहीं पाए। कोई कोई गुरु के लाल हैं, अंत महल पर जाए। प्रथम द्वितीय कोई तृतीय में, छित चतुर्थ कोई पाए। धीर वीर कोई हंस है, अंत महल पर जाए। एक जन्म 2 जन्म में
करत योग अभ्यास, जन्म अनेक उत्थान में जीवन मुक्ति पद भाग। सुरभीर के अंदर साधकों की कोटियां बताई गई हैं। उत्तम है, मध्यम है, कनिष्ठ है, अधम है, अधमागम भी है। तो हम सभी उत्तम कोटि के जिज्ञासु बनने का प्रयास करें। सद्गुरु की कृपा सबके ऊपर है, चाहे आप उत्तम कोटि के हो चाहे अधम कोटि के हो। सद्गुरु की दृष्टि सबके ऊपर एक समान है। सद्गुरु हम सबको देख रहे हैं, हमारी क्या आसक्ति है, किसमें आसक्ति है, हम क्या चाहते हैं, हमारी साधना की क्या स्थिति है। सद्गुरुदेव 1954 में महाकुंभ के अवसर पर अपनी पर्णकुटी में विराजमान थे। भारत के सभी शिष्यों को वहीं से देख लेते थे। किस भक्त का, किस शिष्य का साधना का क्या अनुभव है। सद्गुरुदेव के समय में भारत के अंदर शिष्यों की संख्या 10,000 थी और सद्गुरु सबको देख लेते थे। सेवा जो विषय है स्वरवेद के अंदर प्रधान विषय है। सेवा पर सद्गुरुदेव ने बहुत ही जोर दिया है। सेवा के समान अन्य कोई धर्म नहीं है। लेकिन सेवा भी उसी से होती है जिससे सद्गुरु चाहता है। एक हमारे पास शिष्य आया राजस्थान से। उस समय वृत्तिपुर आश्रम पर गुफा निर्माण का कार्य चल रहा था। तो सेवक ने कहा कि हमारे पास तो ऐसे लोग हैं जो विशेष सेवा कर सकते हैं। हमने कहा आपके पास लोग हो सकते हैं, सेवा जिससे सद्गुरु चाहेंगे वही कर पाएगा। सेवा का प्रकार भी कई तरह का है। धन का या मन वचन से, संत परम गुरु से, आरत दीन अधीन अनुगामी गुरुदेव। सेवा शरीर से होती है, मन से होती है, वाणी से होती है और धन से भी होती है। सेवा के कई प्रकार हैं। हमारे जो भी सद्गुरु के भक्त हैं, शिष्य हैं, प्रेमी हैं, सभी अपने अपने ढंग से सद्गुरु की सेवा में लगे हैं। अगर आप लोगों की सेवा नहीं हुई होती,
स्वर वेद महामंदिर कैसे बना होता? स्वर वेद महामंदिर का निर्माण कैसे होता? आप सबके सहयोग से ही स्वर वेद महामंदिर एक भव्य रूप ले लिया, जहां पर देश के प्रधानमंत्री महोदय पधारे। प्रधानमंत्री महोदय जी ने क्या कहा, हम सबको आज भी याद है। प्रधानमंत्री महोदय के वचन क्या थे? मैं सदगुरु सदाफल देव जी महाराज की आध्यात्मिक उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ। ये साबित करता है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी केवल मोदी जी नहीं है, योगी जी भी हैं। अध्यात्म की पकड़ उनकी कितनी मजबूत है। हमारे देश स्तर के जो भी विशेष पुरुष हैं, सभी स्वर वेद मंदिर से पूर्ण प्रभावित हैं, पूर्ण आकर्षित हैं। जब से प्रधानमंत्री महोदय पधारे स्वर वेद मंदिर पर, तब से भक्त शिष्यों की भीड़ बढ़ने लगी, और भक्त शिष्य जब आगे बढ़े तो जनता पब्लिक भी पीछे पीछे आती गई। स्वर वेद मंदिर पर पहले जब प्रधानमंत्री महोदय नहीं पधारे थे, संख्या कितनी थी? 400, 500, 800। आज संख्या क्या है? प्रतिदिन 5000, 6000 लोग आ रहे हैं। और विदेशी ज्यादा आ रहे हैं। पूरे भूमंडल में प्रचार तो अब स्वर वेद महामंदिर के द्वारा ही हो जाएगा। प्रचार हमें करना नहीं है, प्रचार हो गया है। विदेश के दौरे पर मैं गया तो वहां लोग क्या कहे, आप विहंगम योग से आए हैं, स्वर वेद मंदिर से आए हैं, जहां पर प्रधानमंत्री जी गए थे। पूरे वर्ल्ड में संदेश फैल गया है। स्वर वेद महामंदिर के परिसर से देश के प्रधानमंत्री ने अपने मैसेज को, विहंगम योग को सारे वर्ल्ड में दे दिया है। हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री महोदय भी पीछे नहीं है। ये भी स्वर वेद मंदिर की चर्चा देश में तो करते ही हैं, विदेशों में भी अपनी बात कहते रहते हैं विहंगम योग के विषय में। अभी 2 मास पहले की बात है, प्रधानमंत्री महोदय जी के पास एक संप्रदाय के गुरु पहुंच गए
राधा स्वामी के। बातों बात में उन्होंने कहा प्रधानमंत्री महोदय जी से कि मुझे बनारस जाना है, अयोध्या जाना है। प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा कि देखो, बनारस जाना, लेकिन स्वर वेद महामंदिर को जरूर जाना, भूलना नहीं।